हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि WBCI का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो रखोगे और कैसे आप अपने डेटा को इंटर करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम और किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर आउट कर देने वाला हूं। तो अगर अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो स्टार्ट कर दो। और आपको 16 तक डेट है, तो 16 तक डेट है तो ट्राई करना है कि 15 तक आपको लास्ट डेट को अवॉइड करना। 15 तक आप अपने चॉइस फिलिंग को, साथ में रजिस्ट्रेशन को, सारी चीजों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद है वीडियो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए तो मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं किसी स्टूडेंट का, आप भी साथ में देख के और जैसे स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा पैरेलली आप भी अपना रजिस्ट्रेशन साथ करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जस्ट सर्च करना है WBCI। अब जैसे ही WBCI आप सर्च करोगे, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करोगे और डायरेक्टली आप WBCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आपको WBCI सर्च करना है, देन आफ्टर बहुत सारे लिंक आएंगे जिसमें आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये पेज फिर आपको खुलेगा। अब ये पेज जैसे खुलेगा, आप सबसे टॉप मोस्ट साइड पे देखना होम अबाउट एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करना। बहुत सारे एग्जामिनेशन दिखेंगे जिसमें सबसे पहले अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले WBCI लिखा है, इस पे क्लिक करना। ठीक है, अब जैसे WBCI क्लिक करोगे ये वाला स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगा। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे कहीं आपको यहां पे लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर WBCI काउंसलिंग 2024, यही है लिंक आपको। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे ये आपको डिस्प्ले आपको नजर आएगा। अब देखना क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। ठीक है, जो जो चीजें पे कंफ्यूज होंगे मैं उस पर अच्छे से आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रजिस्ट्रेशन करते टाइम, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल भी गलती करोगे वो आपको नहीं चलेगा, क्योंकि गलती इसमें करने नहीं, इंप्रूव करने का मौका नहीं देगा WBCI। ठीक है, अच्छा तो इसमें आपको साइन इन आएगा और न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर यहाँ पे WBCI रोल नंबर पुट करते हैं, पासवर्ड वो जो एग्जाम के टाइम में बनाया था वो पुट करते हैं और साइन इन कर लेते हैं। वो नहीं होगा बिल्कुल भी। काउंसलिंग के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो एग्जाम के लिए आपने किया था वो डिफरेंट था और काउंसलिंग के लिए आप करोगे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अगर अभी तक आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, अगर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दियो, फिर से आप अपने प्रोफाइल को चेक करना चाहते हो, तो जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया, जो अभी अपन लोग भी क्रिएट करेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे WBCI रोल नंबर पुट करना, देन आफ्टर आप साइन इन कर लोगे। ठीक है, लेकिन मैं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूं, उम्मीद है आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो अभी तक आप भी नहीं किए होगे, तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। ठीक है, अच्छा जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, जो डिस्प्ले आपके अपीयर होगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ठीक, ये वाला डिस्प्ले आपके सामने दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन है बहुत सारी, इसको मैं नहीं पढ़ता हूं, यहां पे मैं समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं क्रिएट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपका 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग आपका पासवर्ड होना चाहिए। क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक आपको अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, कोई भी अपर लेटर एक रखना। ठीक है, एक कोई भी लोअर लेटर रखना जो तीसरे पॉइंट पे लिखा है, C पॉइंट पे, और एटलीस्ट वन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 में से कोई एक रख लेना। ठीक है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ ऑफ हो गया, हैशटैग हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल कैरेक्टर में से एक रखोगे, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे। आई एग्री पे क्लिक करते हैं, जो आपके सामने डिस्प्ले अपीयर होगा, मैं यहाँ पे देख लो यहाँ पे, देन आफ्टर आपके सामने ये डिस्प्ले अपीयर होगा। अब यहां पे भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर अगर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो तीन चीजें आ रही हैं, जेई मेन सीट एक्सेप्ट करूं, बोथ WBCI एंड जेई मेंस हैव WBCI एंड जेई मेन रैंक दोनों है मेरे पास, या WBCI सीट्स करूं केवल। ठीक है, तो अगर आप WBCI का एग्जाम नहीं दिए हो, ठीक है, सिर्फ जेई मेंस दिए हो, तो आप जेई मेंस वाले पे क्लिक करना। ठीक है, अगर आप WBCI जेई मेन दोनों दिए हो और जेई मेन में भी आपका थोड़ा अच्छा रैंक है, ठीक है, मान के चलो 1 लाख के अंडर रैंक है, 1.5 लाख 2 लाख के अंडर रैंक है, आप चाहते हो उसके थ्रू भी काउंसलिंग करें और WBCI के का भी रैंक अच्छा है, दोनों के थ्रू काउंसलिंग करें, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करो। अगर WBCI के अकॉर्डिंग कट ऑफ अच्छा गया तो उससे सीट मिल जाएगा, नहीं तो जेई मेन के अकॉर्डिंग कट ऑफ गया तो उससे आपको सीट, जो भी आपके चॉइस फिलिंग में बेस्ट होगा वो WBCI और जेई मेन रैंक में जो बेस्ट होगा उस अकॉर्डिंग वो ले लेगा, उसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप WBCI में अच्छा रैंक आया है आपका,
तो आप WBJEE सीट्स वाला चूज करना। अगर आपका WBJEE में अच्छा रैंक है, तो WBJEE में बहुत खराब रैंक है, जेईई मेंस में अच्छा रैंक है, तो आप दोनों सेलेक्ट कर लेना। और WBJEE नहीं दिए हो उस वाले केस में जेईई मेंस सेलेक्ट करना। अगर WBJEE का एग्जाम दिए हो ना और भले जेईई मेन में भी अच्छा रैंक है, तो दूसरा ऑप्शन चूज करना, बोथ WBJEE एंड जेईई मेन। केवल जेईई मेन तभी चूज करना जब आप WBJEE का एग्जाम दिए ही नहीं हो, ठीक है? नहीं तो फिर इससे प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर आपका WBJEE में कहीं कुछ कटअप पीछे गया तो आपको नहीं मिल पाएगा WBJEE के अकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको WBJEE का रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करना है। ये सारी चीजें आपको WBJEE के एडमिट कार्ड पे प्रेजेंट है। जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए थे एग्जाम देने टाइम, वहां से आपको उठाना है और यहाँ पे आपको पुट कर देना है। कॉपी एंड पेस्ट का काम करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगा। जो एडमिट कार्ड पे है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है, ठीक है? तो मैंने सारा डेटा यहाँ पे पुट कर लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है? देन आफ्टर आपको सबमिट क्लिक करना है, ठीक है? सबमिट पे क्लिक करना है। ये सारी चीज आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड से देख के कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना, ठीक है? वहां से जो देखना, जो डेटा है आपको यहीं पे पुट कर देना, ठीक है? और जैसे मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है, आप डिले करोगे तो सेशन हैज बीन एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो आपको फिर से लॉग इन करना होगा, ठीक है? ओके, तो देन आफ्टर आपको ये, जैसे आप सबमिट करोगे, देन आफ्टर ये डिस्प्ले दिखेगा। इसमें आपको WBJEE रोल नंबर, कैंडिडेट नंबर, मदर नेम है और डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपने एंटर कर दिया ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट करना है। अब आप अपना कोई मोबाइल नंबर, अच्छा उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था वही दूंगा क्या? जरूरी नहीं है, ठीक है? आप कोई डिफरेंट भी दे सकते हो, ठीक है? और वही सेम देना चाहते हो तो सेम भी दे सकते हो। कोई मोबाइल नंबर और कोई ईमेल आईडी अपना यहाँ पे पुट कर देना, ओके? तो मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट कर दिया क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन कोड जाता है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे यूज में आएगा, ठीक है? अच्छा, पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। पासवर्ड जब क्रिएट करोगे तो मैंने क्या बोला, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इतनी सारी पुट करके, जब आप इतनी सारे कैरेक्टर्स आप पुट करके पासवर्ड बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करता हूँ, आप भी मेरे साथ कर लेना। देन आफ्टर जैसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे कर दोगे, सिक्योरिटी पिन एंटर करके फिर सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है? डू वी विश टू सबमिट? यस, ठीक है? ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। फिर आपको ये, मैंने जैसा कि आपको बोला कि जो आप मोबाइल नंबर पुट करोगे और जो आप ईमेल आईडी दोगे उस पे आपको पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको पुट करना होगा, फिर से सिक्योरिटी पिन और फिर से आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। ये तो बहुत आसान काम है जो अपन अभी कर रहे हैं। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने के बाद देन आफ्टर आपके सामने ये डिस्प्ले आएगा, ठीक है? जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल और फिर फाइनल सबमिट करना है। अब आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है? जैसे ही फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, ये डिस्प्ले आपके सामने दिखेगा, जिसमें देखो जेंडर यहाँ पे बात करूं, देखना यहाँ पे बहुत ध्यान से ये सभी चीजें देखना। जेंडर बात करो, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे फीमेल ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज बताया था आपको, एक बात बताया था, क्या? कि जो आपने रिजल्ट के टाइम में डेटा पुट किया है, जैसे जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, ये आपको ऑलरेडी आएगा, आप इसमें इंप्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि एग्जाम के टाइम आपने, जो ये स्टूडेंट है, जैसे ये लड़की है तो ये फीमेल पुट किया इसने, नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन पुट किया, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ डोमिसाइल वेस्ट बंगाल है तो इसने वेस्ट बंगाल पुट किया, वहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि सर मैंने उस टाइम गलती कर दिया था, डोमिसाइल नहीं हूं मैं, वेस्ट बंगाल का नहीं हूं, बट मैंने वेस्ट बंगाल पुट कर दिया था, मैं कैटेगरी भी मेरा कुछ और है लेकिन उस टाइम कुछ और पुट कर दिया, जैसे इसने ओबीसी भी पुट किया। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जनरल स्टूडेंट है, उस टाइम ओबीसी भी गलती से पुट कर दिया था, तो अब तो चेंज नहीं हो सकता। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? जैसे TFW देखो, TFW यहाँ पे नो है तो आपको यस करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये सब ऑप्शंस नहीं आएगा। तो फिर आपको क्या करना चाहिए अगर आपने गलती कर दिया तो? अब आपको थोड़ा चालाकी करना होगा। इंपॉर्टेंट तो आपको कॉलेज से है, चॉइस फिलिंग से है, ठीक है? तो आप अगर TFW नहीं हो, आपने TFW सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है? अगर हो नहीं किए हो तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन किसी कारणवश कर दिए हो लेकिन आप TFW नहीं हो, ठीक है? तो आप चॉइस फिलिंग में TFW सीट एक्सेप्ट ही मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डोमिसाइल नहीं हो, डोमिसाइल सेलेक्ट कर दिया, तो आपके चॉइस फिलिंग लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज भी दिखेगा, वो आप सेलेक्ट ही मत करना। तो जो आप हो उसी अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना, इंपॉर्टेंट तो चॉइस फिलिंग है, ठीक है? ये सभी कॉलेज में मैनेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं फिर से बता दूं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा डोमिसाइल नहीं है, उसने डोमिसाइल पुट कर दिया और फॉर एग्जांपल उसने कोई गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे क्योंकि आप हो ही नहीं डोमिसाइल, ठीक है? आपने तो गलती से पुट कर दिया, तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा और फर्दर आप WBJEE में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में। तो इसलिए इस चीज का
पूरा अच्छा से ध्यान रखना कि आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस चूज करना है जो आपने हो, गलती कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस उस अकॉर्डिंग लेना जो आप हो, ठीक है। चलिए, तो ये सभी चीजें आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। वेदर क्वालिफाइंग इन द नाटा, ये आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए जो बीआर का कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट यस और नो कर सकते हो। अगर आपने नाटा नहीं दिया तो नो कर देना, ठीक है। अच्छा, फिर आपको अकाउंट नंबर कोई भी आप अपना पुट कर देना, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम। ये किस लिए सर? ये आपको कंफर्मेशन के लिए, सॉरी, ये आपको कोई भी प्रकार का रिफंड आता है तो ये इसमें आ जाएगा, ये अकाउंट में आ जाएगा। तो अगर आप रिफंड की कोई भी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है डब्ल्यूबीए से, फॉर एग्जांपल आप विड्रॉ करते हो 5000 सीट एक्सेप्टेंस पे, तो इस अकाउंट में रिफंड आएगा। तो अकाउंट नंबर भी पूरा सही से देना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप भी मेंशन करो। देन आफ्टर यहाँ पे जो भी आप अकाउंट नंबर दोगे, जो भी आप अकाउंट डिटेल दोगे, उसका पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है यहाँ पे अपलोड कर देना, सेव एंड नेक्स्ट करना, डू वी विश टू सब सेव, यहाँ पे यस पे क्लिक करना। देन आफ्टर जो डिस्प्ले आपके सामने, फिर से सेशन एक्सपायर हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया, फिर से आप लॉग इन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ओके। अब इस बार जब आप लॉग इन करोगे, जब जैसे ही आपका सेशन एक्सपायर हो जाए, जैसे इस बार आप लॉग इन करोगे, आप डब्ल्यूबीजेई के रोल नंबर पे डायरेक्ट जो आपका रोल नंबर है वो क्लिक करना, और पासवर्ड तो आप क्रिएट कर ही चुके हो, आप डायरेक्ट पासवर्ड क्रिएट करना और साइन इन कर देना। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अब मत करना अगर बीच में आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है तो, ठीक है। अब जब आप साइन इन करते हो तो फिर आपको यहाँ पे ओटीपी किस पे जाए ये पूछेगा, तो ईमेल आईडी नंबर आप किसी को भी सेलेक्ट कर देना, देन आफ्टर सेंड ओटीपी होगा, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा पता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, कोई और रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई कर रहा है, उसके पास किसी कारणवश आपका पासवर्ड चला गया, आपको डब्ल्यूबीसी रोल नंबर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओटीपी जाएगा। अगर आपने नंबर अपना प्रोवाइड किया, ओटीपी आपके पे जाएगा, आप शेयर ही मत करना, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, तो जो सेशन एक्सपायर्ड हो गया था, फिर से लॉगिन हो गया, मैंने जस्ट साइन इन किया, न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं किया, ठीक है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। देन आफ्टर आपको फिर से ये कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से ये करना होगा, कंफर्म अकाउंट नंबर फिर से पुट करना होगा क्योंकि बीच में सेशन एक्सपायर हो गया था, ओके। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स कैसे फिल करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका पासिंग स्टेटस क्या है, क्लास 10th में, ध्यान से देख लेना, ऊपर क्या लिखा है, क्लास 10। 12th का इंग्लिश का मार्क्स नहीं पूछ रहा है, 10th का इंग्लिश का मार्क्स पूछ रहा है। तो पासिंग स्टेटस क्या, आप 10th में पास हो, पास ही रहोगे तभी आप काउंसलिंग कर सकते हो, इसलिए आप पास ही यहाँ पे सिर्फ मेंशन है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका इंग्लिश में, ऑब्वियस बात है, बहुत सारे स्टूडेंट का 100 होगा, आपको जस्ट 100 पुट करना है। ऑब्टेन मार्क्स कितना है, 10th क्लास का स्कोर कार्ड देखना, वहां पे इंग्लिश में कितना आपका मार्क्स है उसको पुट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 है, मैंने 80 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्लास 12 की डिटेल्स यहाँ पे सही से पुट करना। पासिंग स्टेटस क्या है, पास्ट, क्योंकि आप फेल हो गए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। पासिंग ईयर क्या है आप 2024 में एग्जाम दियो, 2023 किस पे दियो, मैं 24 का चूज कर लेता हूं अगर मैंने 2024 में एग्जाम दिया तो, ठीक है। बोर्ड कौन सा है आपका, अब बहुत सारे स्टूडेंट का सेंट्रल बोर्ड होगा, तो आपको जस्ट सीबीएसई टाइप करना है, सीबीएसई टाइप करोगे, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देखो 1 मिनट, यहाँ पे अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज करोगे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का सीबीएसई ही होगा, तो मैं सीबीएसई को लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट मोड के यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का बिहार बोर्ड होता है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहा है आपको। तो आप देखो, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये संस्कृत बोर्ड है, ये ओपन बोर्ड है, इसको चूज मत करना। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, और ये बिहार स्टेट, ये भी ओपन बोर्ड है, इसको भी चूज मत करना। यहाँ पे बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसलिंग, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसको चूज करना, ठीक है। चले, रिजल्ट मोड की बात करें तो परसेंटेज है आपका रिजल्ट मोड। देन आफ्टर मैक्सिमम मार्क्स कितना, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मार्क्स कहने का मतलब कि एडिशनल सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट, सभी चीजें लेकर आपका कितना सब्जेक्ट है। अगर 6 सब्जेक्ट है टोटल, आपके रिजल्ट में 6 सब्जेक्ट दिखा रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 600 पुट करना है, ठीक है। देन आफ्टर ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है उसको कैलकुलेट कर लेना। अगर मान लो मेरा 500 है तो 500 कैलकुलेट करोगे, देन आफ्टर इस पे बार कहीं भी कर्सर पे क्लिक कर दोगे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंपल्सरी सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट क्या करें, मैक्सिमम मार्क्स करने का मतलब सिंपल है कि आपके रिजल्ट पे, स्कोर कार्ड पे 12th पे अगर 7 सब्जेक्ट हैं, भले कोई भी एडिशनल है कोई भी कंपल्सरी है, फर्क नहीं पड़ता, अगर 7 सब्जेक्ट है तो 700 मैक्सिमम मार्क्स होगा, और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है सबको कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बस ध्यान रखना, अगर किसी सब्जेक्ट में मेरा कंपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मान जाओ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को छोड़ के, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट है मान जाओ इंग्लिश, उसमें आप पासिंग मार्क्स नहीं गेन कर पाओ, लेकिन कोई एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आप पासिंग मार्क्स कर लिए हो, ठीक है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स में फिर वो वाला मार्क्स मत पुट करना जिसमें आपका पास नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो बस ये चीज को थोड़ा सा स्मार्टली खेलना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लग गया है तो आप वो सब्जेक्ट को रिमूव कर देना अपने लिस्ट से,
को ये कॉलेजेस कंसीडर कर लेता है प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बस आप पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो इंग्लिश में क्या आपका मार्क्स है, ये सब पुट कर लेना, पास हो। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना है, और कोई सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स यहाँ पे पुट कर लेना। देन आफ्टर आप नीचे देखोगे केमिस्ट्री, अगर आपका फिजिक्स नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, है तो फिजिक्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर लेना। देन आफ्टर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, अगर है तो कोई एक सेलेक्ट करके मार्क्स वगैरह सब पुट कर लेना, नहीं है तो एनए कर लेना। नहीं है बायोलॉजी, घबराने की जरूरत नहीं, एनए का ऑप्शन है वो कर लेना। फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब है तो ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये सभी सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर लेना। नॉट एप्लीकेबल करोगे तो कुछ भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है ही नहीं, सब में आप पास पास सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया, अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, मेरा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ सबमिट हो गया। यहाँ पे आप जस्ट मैच कर लेना एक बार कि क्या सभी चीजें डिटेल सही है या नहीं। देन आफ्टर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब जो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप देखना कौन सा डिस्प्ले यहाँ पे अपीयर होता है। ये जो है आपको यहाँ पे सब चीजें दिख जाएगी, आप ध्यान से अपना क्वालिफिकेशन डिटेल सभी चीजें जो फिल किए हो उसको ध्यान से देख लेना। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, देन आफ्टर सेव एंड फाइनल सबमिट कर देना, यस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब इतना काम आप जब कर लोगे तब आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा और चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना होगा और रजिस्ट्रेशन फी आगे फिल देना होगा, ठीक है। 500 रुपया पेमेंट करना होगा, 500। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो, देन आफ्टर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग अभी भी आप क्लिक करने जाओगे नहीं क्लिक होगा, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है क्लिक, क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फी नहीं दिया। जैसे आप फी प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, देन आफ्टर आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। आप पेमेंट कर लेना इसके बाद, और देन आफ्टर आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेना। चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में दिखेगा आपको, जो ए से कॉलेजेस आते हैं वो सबसे पहले दिखेंगे। जो भी कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हो उसको ऊपर सेलेक्ट करना, सर्च करना, वो कॉलेज आ जाएगा, उसमें जो जो ब्रांचेस अवेलेबल होगा सब दिखाएगा आपको। आप प्रायोरिटी ऑर्डर में अच्छे से सेट कर लेना, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चॉइस फिलिंग के ऊपर लाऊंगा कि क्या क्या कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, क्या आपको रखना चाहिए, कौन से रैंक में कैसा आपको चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग के वीडियो ऊपर वीडियो आज या कल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वीडियो इस चैनल पे आप बने रहना, इस चैनल पे हेल्पफुल कंटेंट आपको दिखते रहेंगे WBJ रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।